तो इसमें हम बताएंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको हम जो है चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, उसकी असफलता के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 जो लाया गया, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके क्या किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई और स्वतंत्र प्रांत के लिए निम्नलिखित जो है व्यवस्था की गई। उस व्यवस्था में देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था था कि मंत्री परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया? मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद जो होता था वो क्या होता था? मंत्री परिषद पूरी तरह से विधानमंडल के प्रति क्या होता था? ये जिम्मेदार होता था। विधानमंडल के प्रति ये जिम्मेदार होता था। दूसरी चीज है कि विधानमंडल कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को क्या कर सकता था? खत्म कर सकता था, समाप्त कर सकता था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव आया प्रांतीय स्वायत्तता में वो ये आया कि गवर्नर जो है अब मंत्री के एडवाइस पर काम करने के लिए क्या हो गया? पूरी तरह से मजबूर हो गया। मीन्स गवर्नर जो है मंत्री के सलाह पर ही काम करेगा। ये व्यवस्था हो गई थी प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 में। इतना ही नहीं, प्रांतों को स्वतंत्र कानूनी दर्जा मिला। मीन्स वे अब अपनी शक्ति के वे केंद्र पर निर्भर नहीं था कि केंद्र हमको पावर देगा, ताकत देगा, तब जाकर हम काम करेंगे। अब जो है उसको शक्ति पूरी तरह से कहां से मिलता था? सीधे क्राउन से प्राप्त होता था। किसे प्राप्त होता था? सीधे क्राउन से। मीन्स अब केंद्र पर वो डिपेंडेंट नहीं था। केंद्र का अपना शासन व्यवस्था था, प्रांत का अलग शासन व्यवस्था था, क्योंकि केंद्र से प्रांत पूरी तरह से क्या हो गया था? स्वतंत्र हो चुका था। वे अपने आवंटित विषय पर, जैसे बताया था ना कि 3 तरह का विषय था। कौन कौन विषय था? एक केंद्र सूची था, राज्य सूची था, संवर्ती सूची था, और एक जो है अवशिष्ट शक्तियां था। तो बताए थे कि केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकता था, राज्य सूची पर राज्य सरकार, संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते थे, और अवशिष्ट शक्तियां जो था, अवशिष्ट शक्तियां ये गवर्नर जनरल के पास था। तो ये जो राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची पर जो है ये कानून बनाने के लिए पूरी तरह से क्या था? पूरी तरह से स्वतंत्र था। और इतना ही नहीं, वो टैक्स लगाने के लिए भी या टैक्स वसूलने के लिए स्वतंत्र था। जबकि देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो था, ना तो वो टैक्स लगा सकता था, ना ही टैक्स वसूल सकता था। ये सब काम कौन करता था? गवर्नर जनरल और उसके परिषद ये सारे काम करते थे। मीन्स पैसा से संबंधित कोई भी अधिकार 1919 के अधिनियम में मंत्री को नहीं दिया गया था। जबकि यहाँ जो है एक तो अपना विषय पर, राज्य विषय